डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। आपको बच्चों स्टेटमेंट के नीचे 4 पॉसिबल आंसर्स गिवन होंगे। द आंसर यू माइट थिंक इज करेक्ट, जो आंसर आपको ठीक लग रहा है आपने इसको टिक करना होगा। क्लियर? हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो लिक्विड्स है ना वो गैसेस से कितने टाइम डेंसर हैं। 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स या फिर 100,000 टाइम्स। तो बच्चों हमने इस चीज़ को स्टडी किया है कि जो लिक्विड्स और सॉलिड्स है ना ये गैसेस से 1000 टाइम्स डेंसर होते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। क्लियर? गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। अब बच्चों एज यू नो कि जो गैसेस हैं वो मैटर की लाइटेस्ट फॉर्म है और इनकी डेंसिटीज को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें? मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में या फिर किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। बच्चों जो गैसेस है ना उनकी डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। क्लियर? किसमें एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और सॉलिड्स और लिक्विड्स की डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट में डायनामिक इक्विलिब्रियम में कौन सी दो स्टेट्स जो है ना वो को एग्जिस्ट करती हैं? गैस एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सी, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस। कि बच्चों सॉलिड के पार्टिकल्स कौन सी टाइप की मोशन शो करते हैं? रोटेशनल मोशंस, वाइब्रेशनल मोशंस, ट्रांसलेशनल मोशंस या फिर बोथ ट्रांसलेशन एंड वाइब्रेशनल मोशंस। बच्चों सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेशनल मोशंस शो करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉर्फस। अब इनमें कौन सी सॉलिड जो है ना वो अमॉर्फस नहीं है? रबर, प्लास्टिक, ग्लास या फिर ग्लूकोज। अब जो रबर, प्लास्टिक और ग्लास है ना ये अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, तो ग्लूकोज इनमें अमॉर्फस नहीं है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल। कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल्स की इक्वल होता है? तो बच्चों हमें पता है 10132 पास्कल की इक्वल होता है। क्लियर? हाउ मेनी पास्कल इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 10132 In the evaporation process, liquid molecules which leave the surface of the liquid have। तो बच्चों इवेपोरेशन के प्रोसेस में लिक्विड के मॉलिक्यूल तो लिक्विड की सरफेस से एवेपोरेट होते हैं, लीव कर जाते हैं, उनकी एनर्जी लो होती है, मॉडरेट होती है, वेरी हाई होती है या फिर नन ऑफ दीज होती है। तो वजह इसका आंसर है वेरी हाई एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज फास्टेस्ट। तो बच्चों इनमें कौन सी गैस जो है ना वो ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज करेगी? हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। तो बच्चों हमें पता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो डिपेंड करता है मोलेकुलर मास पे। तो इसमें जो सबसे हल्की है वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज करेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, एक्सटर्नल प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड या फिर इनिशियल टेम्परेचर। तो बच्चों इसका आंसर है डी ऑप्शन, इनिशियल टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज व्हेन इट्स। कि किसी भी गैस की डेंसिटी इंक्रीज होती है कब? जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है प्रेशर इज इंक्रीज। कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द। कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इंक्रीज ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ज़्यादा हो जाएगा।